Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. मोजो स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अमित अभी मौजूद हूँ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर, जहाँ पे जिस प्रकार आपको पता है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 3 कानून हैं, जो एक अहम मांग थी किसानों की, वो वापस कर लिए हैं। इसको लेके हम आज बॉर्डर पे पहुँचे हैं और हम लोगों से जानेंगे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। और सबसे अहम चीज़ ये है कि इस पूरे आंदोलन में ऐसे कई चेहरे थे जिन्होंने अलग अलग प्रकार से प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट को एक नई दिशा दी। ऐसे ही मेरे साथ एक युवक हैं, हम इनसे इनका नाम पूछेंगे और जानेंगे कि असल में इनका प्रोटेस्ट क्या है, किस प्रकार से जो जंजीरें इन्होंने पहन रखी है इसका क्या मतलब है। सर, आप अपना नाम बताइएगा पहले, कहाँ से हैं आप, और ये जो आपका पूरा एक विरोध करने का तरीका है इसको हमारे ऑडियंस को समझाइए। मेरा नाम है जी काबिल सिंह, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका, तहसील अबोर, गांव रुकनपुरा से हूँ, पंजाब से मैं। तो मैं पिछले 11 महीने से अपने आप को जंजीरों में जकड़ के रखा हुआ है, क्योंकि कारण ये है अभी जो 3 काले कानून किसानों के ऊपर थोपे गए हैं उनको वापस करवाने के लिए मैंने पहले दिन ही पढ़ लिया था। अभी जितनी देर तक ये 3 काले कानून वापस नहीं किए जाएंगे उतनी देर तक मैं अपने आप को जंजीरों में जकड़ कर रखूँगा। एक मैसेज था मेरा सेंट्रल सरकार को, मौजूदा सरकार को। जिस तरह मैं महसूस करता हूँ जंजीरें पहन के, इसी प्रकार मेरे पूरे भारतवर्ष के किसान महसूस करते हैं। तो आप मेरे को आज वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। आज मेरे को बहुत खुशी है कि जो 3 काले कानून मोदी सरकार ने जो किसानों के ऊपर थोपे थे वो वापस से लिए हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ, और ये सरकार का भी, मैं जो मोदी सरकार है उनको भी थैंक्स कहना चाहता हूँ। ये जो जंजीर है आप, ये क्या पूरे 11 महीने आप पहनते हैं और पूरे दिन रात क्या टाइमिंग है पूरा? नहीं जी, मैं सुबह 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक मैं ये जंजीरें पहनता हूँ, और रात को सोने के टाइम मैं उतार देता हूँ। 14 घंटे मैं ये जंजीरें पहनता हूँ और सुबह 7 बजे फिर पहन लेता हूँ, और रात को 9 बजे मैं उतार देता हूँ। तो रात के समय मैं नहीं पहनता, 14 घंटे तकरीबन 7 से 9 बजे तक मैं पहनता हूँ जंजीरें। ये जो पूरे 11 महीने थे, ये काफी मुश्किल भरे रहे किसानों के लिए। आप लोगों ने सर्दी देखी, गर्मी देखी, बरसात देखा, और कई प्रकार की जो टिप्पणियां हैं कि नेताओं के ऊपर क्या आतंकवादी और के ना जाने क्या क्या आरोप आप पे लगाए। तो ये पूरी सारी जो पीड़ा थी, मानसिक और शारीरिक पीड़ा, इसका कैसे आप लोगों ने पूरा टैकल किया इसको? बिल्कुल सर, मैं बहुत कुछ है, किसानों ने बहुत कुछ रात में हमारी माँ दी है, माँ दी, बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, छोटे बड़े, हम सड़कों के ऊपर रुल रहे हैं। 9-11 महीने लगातार ठंड में, और बारिश आ जानी तो जो हमारी झुग्गी झोंपड़ी है वो भी सर्दी में, और कितने किसान हमारे शहीद हो गए। दर्द बहुत दर्द सहा, और इतना दर्द सहने के बावजूद फिर जाके 11 महीने 1 साल बाद हमें जो इंसाफ है वो मिला। लेकिन फिर भी हम ये दर्द सह के भी हमें इंसाफ मिल गया, तो हम इसका फिर भी बहुत, ये सरकार का कहते हैं भी चलो देर आए दुरुस्त आए तो सही, हमें खुशी है इस बात की। दर्द तो सहना, जिंदगी कुछ भी हम लड़ाई बंदा करेगा तो किसी को पाने के लिए खोना तो पड़ता ही है। तो इसीलिए हमने खोया भी है, हमने पा भी लिया, अगर खोया है तो पा भी लिया। हमारे 700 नौजवान, हमारी माँ, बहन, बच्चे, बुजुर्ग शहीद हो चुके हैं। वो भी सरकार को चाहिए कि जो उनको शहीदी का दर्जा मिलना चाहिए भी। ये मतलब इतना सारा कुछ सरकार ने मतलब डिमांड पूरी कर ली है, तो ये भी करनी चाहिए सरकार को। 11 महीने आप यहाँ आंदोलन में रहे, तो ऐसे में पारिवारिक जिम्मेदारियां जो हैं वो किस प्रकार से रही? परिवार का क्या रिएक्शन था, ये कुछ हमें बताइए। हाँ जी, पारिवारिक ऐसा है जी, मैं 11 महीने में पहले तो मेरी एक नौजवान बिटिया थी, उम्र 20 साल, उनको नॉर्मल पीलिया होने के कारण उनको इन्फेक्शन होगी। मैं 2-3 हॉस्पिटल में लेके गया, लेकिन बचा नहीं पाया, उनकी डेथ होगी। कम से कम मेरा उस टाइम 7-7.5 लाख रुपया मेरा लग गया। और अभी बिटिया का तो काम अभी ठंडा नहीं पड़ा, तो मेरे पिताजी लंबे समय से बीमार थे,
उनकी डेथ होगी। और अभी पिताजी का गुरुद्वारे हमारे सरदारों में होता है, भोग होता है गुरुद्वारों में। उस दिन गुरुद्वारे में भोग था तो अचानक गिरने के कारण मेरी माता जी का चूकना टूट गया, और चूकना टूटने के कारण मैंने उसका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाने के बाद वो ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया। अभी 1 महीना पहले माता जी की डेथ हो गई। ये सब 11 महीने के दौरान हुआ। मैंने सहा जिन पारिवारिक फैमिली में मैंने दुख बहुत कष्ट बहुत सहे, लेकिन मेरी किसी भी मतलब जथेबंदी हमारी जथेबंदियां ने और संसद राजनीतिक सियासी पार्टियां और सेवा सोसाइटियां किसी ने आगे आके मतलब मेरी हेल्प नहीं करी, क्योंकि ये इतनी दुख दर्द भरी मेरी जो दास्तां है वो मेरी किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। लेकिन मैं पीछे नहीं हटा, मैं फिर भी आंदोलन इसी तरह लड़ता रहा, आखिर जीत हुई हमारी। एक आखिरी सवाल मेरा यह है कि ये जो आंदोलन में आप 11 महीने रहे और आपने पूरा जंजीर आपने एक तरह का प्रदर्शन किया, तो ये आपकी जिंदगी का एक अहम भाग है और ये आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो आप इसको किस तरीके से देख सकते हैं जिंदगी में, और अपने जो आने वाले जो आपके पीढ़ी है उसको आप किस तरीके से ये पूरा आंदोलन समझाएंगे? ये जो आंदोलन है, ये जो हमारी आने वाली नस्ल, जो हमारी जवानी है, जो हमारे पारिवारिक में ये एक यादगार बन के रह जाएगा। ये जो आंदोलन है, बहुत भाइयों ने हमारे पूरे पंजाब के, पूरे भारत के मेरे किसान बहन भाइयों ने ये आंदोलन लड़ा, लेकिन जो मेरा तरीका था लड़ने का, ये इतिहास में लिखा जाएगा। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि ये एक यादगार बन के रहेगा। क्योंकि मेरे को तो अभी कल का फोन आ रहा है मेरे मतलब गांव से, जो वो कह रहे हैं अभी तेरे नाम से एक याददाश्त असी हम पार्किंग बनाएंगे, गांव में बनाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर, बहुत खुशी हुई कि मैं भी चलो जो परमात्मा ने जो दुख है मेरे पर आया मैंने सहन कर लिया, लेकिन प्यार बहुत प्यार मिला मेरे को इतना प्यार मिला, जो मेरा दुख था मैं भूल गया। क्योंकि मेरा प्यार से जो प्यार मिलता है ना, तो जो दुख होता है वो भूल जाता बंदा। लेकिन मुझे बहुत प्यार मिला, मेरे पंजाब वासियों ने, पूरे NRI बाहर फॉरेन कंट्री से भी बहुत प्यार मिला मुझे। तो मैं जो जिसने भी मेरी किसान बहन भाई ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मेरी सपोर्ट करी है, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जंजीरें कब उतरेंगी अब? ये जंजीरें अभी थोड़ी सी 99% आंदोलन हम जीत चुके हैं, तो थोड़ी सी कमी है। जो MSP पे जो लिखती रूप पर जो गारंटी मांग रहे हैं, वो मोदी सरकार को चाहिए। काम तो 100 हो गया है, उसकी देरी है। 2-4 दिन के अंदर मैं जो जंजीरें हैं वो उतार दूंगा, फिर मैं महसूस करूंगा भी मैं वाकया ही आज़ाद देश में रहकर भी आज़ाद हूँ। पहले नहीं मानते थे भी आज़ाद देश में रहकर भी हम आज़ाद नहीं है, गुलाम हैं। लेकिन अब हम महसूस करते हैं, सभी किसान भाई, मेरे पूरे भारतवर्ष के किसान भाई भी, हम आज़ाद देश में रहकर भी आज़ाद हैं। हमारी बात को माना जाता है, हमें कहीं ना कहीं हमें सुकून आया। हम मोदी सरकार को थैंक्स करना चाहते हैं, मोदी साहब को थैंक्स करना चाहते हैं कि चलो देर आए दुरुस्त है। धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.